देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जाएगा। इस बात की जानकारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है, जिसके बाद से लालकृष्ण आडवाणी की चर्चा तेज हो गई है। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने के बाद लोगों को एक बार फिर से 22 अक्टूबर 1990 का वो दिन याद आ गया, जब बिहार में लालू प्रसाद यादव की सरकार द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया गया था। क्या हुआ था 22 अक्टूबर को, चलिए हम आपको विस्तार से पूरी कहानी बताते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तारीख थी 22 अक्टूबर 1990 और जगह थी एक अन्य मार्ग, पटना। तब बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव थे। सुबह हो चुकी थी और एक एक करके कई सफेद एम्बेसडर कारें वहां पहुंची। कुछ देर बाद पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड डीआईजी मुख्यालय रामेश्वर उरांव और वरिष्ठ IAS अधिकारी राजकुमार सिंह को भी बुलाया गया। 7 महीने पहले ही लालू प्रसाद ने बिहार की सत्ता संभाली थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री थे। केंद्र में नेशनल फ्रंट की सरकार थी। उसे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हासिल था। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के अध्यक्ष थे और अटल बिहारी वाजपेयी लोकसभा में बीजेपी संसदीय दल के नेता। तब बीजेपी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा निकाली थी। 25 सितंबर से शुरू हुई रथ यात्रा 30 अक्टूबर को अयोध्या पहुंचने वाली थी। लालू यादव ने इसी रथ यात्रा को रोकने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्हें लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करना था। पटना के मुख्यमंत्री आवास में इसी के मद्देनजर हाई लेवल मीटिंग चल रही थी। डीआईजी रामेश्वर उरांव और IAS RK सिंह इसी वजह से वहां तलब किए गए। अंदर अधिकारियों के साथ बैठे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनका इंतजार कर रहे थे। जब 23 अक्टूबर को आडवाणी की रथ समस्तीपुर से गुजर रही थी, उस वक्त तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव उनकी गिरफ्तारी की व्यू रचना तैयार कर चुके थे। उन्होंने सारी योजना रामेश्वर उरांव और राजकुमार सिंह सहित CM आवास पर मौजूद लोगों को बताई। अधिकारियों को कहा गया कि बिना हिंसा के काम को पूरा करना है। आडवाणी जी को समस्तीपुर में गिरफ्तार करने के बाद दुमका ले जाना है और वहां से मसानजोड़। यह योजना गोपनीय रखी गई थी। इसकी जानकारी सिर्फ उन्हीं अफसरों को दी गई थी जिन्हें इस ऑपरेशन के लिए चुना गया था। शाम होने के बाद रामेश्वर उरांव और RK सिंह को समस्तीपुर निकलना था। चीफ पायलट अविनाश बाबू को लालू जी ने खुद अपने विश्वास में लिया था। पटना एयरपोर्ट पर रात में उड़ान के लिए जरूरी लाइटिंग का इंतजाम किया गया, क्योंकि वहां रात में उड़ान की व्यवस्था नहीं थी। देर शाम हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी। समस्तीपुर में सर्किट हाउस के बगल में स्थित पटेल मैदान में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई। गिरफ्तारी से पहले आधी रात में अधिकारियों की बैठक हुई। टेलीफोन एक्सचेंज को डाउन कराया गया ताकि कोई फोन नहीं कर सके। रात धीरे धीरे बीत रही थी। ऑपरेशन लीक नहीं हो, इसके लिए सतर्कता बढ़ती जा रही थी। इधर आडवाणी जी रात 2:30 बजे सर्किट हाउस पहुंचकर थके होने के कारण सो चुके थे। रामेश्वर उरांव और राजकुमार सिंह ने 23 अक्टूबर की सुबह 4:45 बजे आडवाणी जी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने खुद ही दरवाजा खोला। उन्होंने पूछा, आप लोग कौन हैं? सभी ने अपना परिचय देने के बाद उनकी गिरफ्तारी के वारंट की बात बताई। आडवाणी जी ने 15 मिनट का समय मांगा ताकि वे तैयार हो सके। अधिकारियों ने उनसे कहा कि अगर आप किसी को साथ ले चलना चाहें तो ले चल सकते हैं। हमें सरकार से निर्देश मिला था कि आडवाणी जी को यह सुविधा देनी है। हमारे प्रस्ताव पर आडवाणी जी ने प्रमोद महाजन को साथ ले जाने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद उनकी विधिवत गिरफ्तारी हुई। वहां से आडवाणी जी को गाड़ी से मसानजोड़ गेस्ट हाउस ले जाया गया। उनकी गिरफ्तारी बड़ी चुनौती थी। हिंसा भड़कने का खतरा था, लेकिन ऑपरेशन की गोपनीयता के कारण बगैर किसी हिंसा के उन्हें गिरफ्तार किया गया था।